पीएमएलएन किसी सूरत ये नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों। और ये बात मैं आपको पहले दिन से इसलिए बता रहा हूँ कि पीएमएलएन अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा वो पीएमएलएन या हुकूमत की जेब से निकल कर मिलेगा। यानी पीएमएलएन को ही कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। उन्हें हैरत इस बात की है कि इमरान खान साहब ने ये किस तरह के मुतालबात किए हैं। बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं जो वो कर सकते थे, जहाँ पे मामला फंस सकता था। इन्होंने जानबूझ के वो मुतालबात नहीं किए। सादे सादे दो मुतालबात हैं जो लिख कर देने की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर एक, आप जुडिशल कमीशन बना दें कि कौन सही था और कौन गलत था 26 नवंबर को और 9 मई का। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो अंडर ट्रायल हमारे कैदी हैं, जमानत जिनका हक है, उन्हें जो है वो आज़ादी दी जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए। ये दो मुतालबात इमरान खान साहब के नहायत जायज़ है। अब इन मुतालबात को अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। आलमी प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को छोड़ने के ऊपर हर गुजरते दिन के साथ मजबूर होती चली जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतनफ़र करने के लिए या मुज़ाकरात में खलल डालने के लिए दो तीन चीज़ें की जा रही हैं। एक तो पीएमएलएन के बड़े सख्त बयानात आना शुरू हो गए हैं। जानबूझकर एंकर्स को कहा जा रहा है कि इनसे इस तरह के हमसे सवालात करें जिनके नतीजे में हम ऐसे जवाब दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किसी लड़ाई की सूरत इख्तियार कर जाए। नंबर एक। नंबर दो, जो कुछ सहाफ़ी हैं जिनका पीएमएलएन के साथ या पीडीएम के साथ अच्छा ताल्लुक है, वो अब ताने दे रहे हैं और इस किस्म के ताने दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बात ही नहीं करना चाहती थी, अब वो क्यों बात कर रहे हैं। वो तो कहते थे ये सारे चोर और डाकू हैं, तो अब वो इनके साथ क्यों। इस किस्म के ताने दिए जा रहे हैं। ये ताने देने का मकसद भी ये है कि मामला जो है उसके अंदर गरमाइश पैदा हो और मुज़ाकरात नाकाम हो जाए। तहरीक इंसाफ फिलहाल चिपक गई है पूरी तरह से और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात किसी तरह आगे बढ़ते जाए ताकि जो हुज्जत है वो तमाम हो जाए। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक नई तहरीक चलानी है। इमरान खान साहब ने ऐसे बाहर नहीं आना। जितना उनके साथ जुल्म हुआ, जितनी उनके साथ ज्यादती हुई, इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिकल तहरीक को मुर्दा करके बाहर नहीं आएंगे। सबकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब सरेंडर करके बाहर आए, लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। वो अंदर रह सकते हैं, वो इस कैद को लंबा कर सकते हैं। अभी तक तो वो नहीं मान रहे। उनकी फैमिली से बात हुई, वो कह रहे हैं जी नहीं मान रहे। उनके जो करीबी साथी हैं जो उनको मिलकर आते हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं जी इमरान खान नहीं मान रहे। उनके वकला से बात हुई, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं मान रहे। जब इतने सारे लोग जो इमरान खान को मिलकर आते हैं और जब मैं सोर्सेज से बात करता हूं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है चाहे वो जेल में है, तो वो ये बताते हैं कि हमने इतना कंपोज्ड आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि हमने इसके लिए जीना मुश्किल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इसने हमसे कभी कोई गिला नहीं किया। यानी इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि उसके लिए हालात को तंग कौन करता है और वो किसी को गिला शिकवा भी नहीं करते। यानी जब भी इमरान खान को सख्ती का सामना करना पड़ता है और जब वो टाइम पीरियड गुजरता है तो इमरान खान साहब बड़े आराम से उठते हैं, अपनी शेव करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नहाते धोते हैं, अपनी वर्जिश शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं हम हैरान हो जाते हैं कि किसी आदमी में इतना सब्र कैसे हो सकता है, किसी आदमी के आसाब इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं। ये जेल के अंदर का जो हमला है ना, ये किताब लिख सकता है इस मामले के ऊपर कि यहां इस जेल में एक ऐसा कैदी आया जिसने शहजादों की तरह जिंदगी गुजारी है, जो पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, जो 50 साल से इस कौम का हीरो है, लेकिन उसने कमाल सब्र के साथ जेल काटी है और उसने हर किस्म की तकलीफ को बर्दाश्त किया और तकलीफ बर्दाश्त करते हुए भी उसने रोला नहीं डाला, अपनी कमजोरी शो नहीं की। शहजाद अकबर साहब ने एक दावा किया, वो दावा मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। उन्होंने ये कहा कि मामला बहुत आगे निकल गया है और मामला वहां तक पहुंच गए हैं और बात वहां पहुंचने वाली है कि बस आखिर में अब सिर्फ यही एक चीज रह जाएगी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो मामला किया गया है, जो एक कानून बनाया गया है कि अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की बजाय 5 साल होगी, जिसके नतीजे में मौजूदा आर्मी चीफ 2025 के नवंबर में रिटायर होने के बजाय 2027 के नवंबर में रिटायर होगा। तो ये वाले मामले पे बात पहुंच जाएगी कि जनाब इसको आप ना छेड़ें, तो बाकी जो है वो आप हुकूमत जाने और आप जाने और आप जो मर्जी करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक बड़ी अहम शख्सियत है और ये शख्सियत मुज़ाकरात के अंदर भी शामिल है। मैंने जब इनसे बात की तो मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपसे डिमांड क्या है। तो उन्होंने कहा जी हुकूमत के तो पल्ले ही कख नहीं है, हुकूमत को तो पता ही नहीं है कि मुज़ाकरात करने क्या है। हमने तो उनके सामने 2 मुतालबात रखे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि इन मुतालबात को मानना है तो कैसे मानना है। तो उनके तो पल्ले कख नहीं है, उन्हें पता है अपनी औकात का।
लेकिन दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में उन्होंने कहा और उनका यह दावा था कि एस्टेब्लिशमेंट यहां तक पहुंच गई है कि जी अब आप हमें कुछ ना कहें, यानी कम से कम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए इमरान खान साहब थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट कर दें और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो तनकीद बंद हो जाए, तो इमरान खान साहब जो है उनको और उनकी पार्टी को ये मामला तो उनका हो जाएगा कि जो जुल्म और ज्यादती उनके साथ हो रही है वो बंद हो जाएगी, तो उसके बाद वो अपनी सियासत करें। कभी ये कहा जाता है, यानी एक फार्मूला ये भी है कि इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए एक मार्जिन इस हुकूमत को भी दें ताकि ये अपना काम करती रहे, लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब अभी तक नहीं माने हैं। तो ये एक शहजाद अकबर साहब ने बात बताई और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा भी किया है। मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह है हुकूमत से कि हमारी जो इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है उसकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी होती है, खुफिया कैमरे वहां पे लगाए हुए हैं। तो ऐसी मुलाकात हम नहीं चाहते। यानी जब नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होती थी उनकी पार्टी के लोगों से तो कभी भी वो रिकॉर्ड नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब 12-12, 15-15 लोगों की काबीना के साथ बैठकर मुज़ाकरात करते थे, खानदान के लोग भी बैठे होते थे, पार्टी के लोग भी बैठे होते थे, सहाफ़ी भी बैठे होते थे। तो नवाज शरीफ साहब खुल के जो है वो ब्रीफिंग्स दिया करते थे और लिया करते थे। तो इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो अब ये कह रही है, उनकी डिमांड बढ़ गई है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात तो करवाई जाए, लेकिन मुलाकात इस माहौल में करवाई जाए जिसमें हम खुलकर इमरान खान साहब से बात कर सकें, क्योंकि इससे पहले जो मुलाकात करवाई जाती है उसका माहौल कोई अच्छा नहीं होता। यानी वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही होती है और लोग जो है वो ऑब्जर्वेशन लगाकर बैठे होते हैं, रियल टाइम में उनको सुना जा रहा होता है, रियल टाइम में उनको देखा जा रहा होता है। तो वो कहते हैं खुलकर हम बात भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने लीडर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन फिर हम नहीं कर पाते। लिहाजा हमें वो माहौल दिया जाए जिसके अंदर हम बगैर रिकॉर्डिंग हो या इस किस्म की हरकतें ना की जाएं जो भोंडी हरकतें हो रही हैं, तो आज़ादी के साथ इमरान खान साहब जो है वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ मुज़ाकरात कर सकें, ऐसा एक मौका दिया जाए। ये जनाब एक मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखा है। अब इसमें एक चीज़ और हुई थी नाज़रीन, आपको पता है कुछ लोगों ने ये खबरें दी, इसमें जनरल हमीद गुल का बेटा, 2-3 सहाफ़ी और 1-2 सियासतदान, इस किस्म की ये शख्सियात हैं। अभी एक और सियासतदान है, पहले इमरान खान के साथ थे, चौहान साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया जनाब कि अमेरिका के जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं, यानी अमेरिकन जो डीप स्टेट है या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को और रिचर्ड ग्रेनल वगैरह को, इनकी सारी टीम को दे दी है शट अप कॉल कि मुंह बंद करो। तो मुझे हैरत होती है इनके नॉलेज पे। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट को शिकस्त देकर इलेक्शन जीत कर इक्तदार में आए। तो जिस डीप स्टेट को उन्होंने शिकस्त दी है वो तो उसको उखाड़ने के चक्कर में है और वो उसके खिलाफ एक बयानिया ना सिर्फ रखते हैं बल्कि उनके तो कुछ अज़ाइम भी हैं जिनको उन्होंने अमल दरामद करना है। तो क्या वो डीप स्टेट जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से डरी हुई है और परेशान है कि ये आदमी आने के बाद पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, वो पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी लगाएगी? ये मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान तो उनके लिए ना 3 में है तो ना 13 में है। पाकिस्तान तो उनके लिए किसी खाते में नहीं है, उनको तो अपना मसला पड़ा हुआ है डीप स्टेट को। तो अमेरिकन डीप स्टेट की लड़ाई चल रही है रिपब्लिकन के साथ जिनकी हुकूमत आने में पीछे 15 दिन रह गए हैं। 15 दिन के बाद वो इक्तदार में आ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप